डिपॉजिट, एक विड्रॉल और एक एक्सचेंज। तो एक्सचेंज जैसे आरबीआई और भारत सरकार ने क्या पहले 4,000 करने थे, फिर 4,500 कर दिए थे, फिर अब 2,000 कर दिए, बुजुर्गों के लिए कर दिया। तो इन्होंने मतलब तीनों में आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं किया। जैसे इनको जमा जो कराएगा तो उसका थर्ड पार्टी भी जमा किया है, तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए था उस व्यक्ति का कि थर्ड पार्टी में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए था, तो उसको फॉलो नहीं किया आरबीआई के जो नॉर्म्स थे। तो और कोई किसी के खाते में कोई व्यक्ति जमा कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि जमा होता तो वो व्यक्ति जो जमा करने वाला है उसके पास में जिस व्यक्ति का खाता है उसका एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए था कि मैं इस व्यक्ति को अधिकृत करता हूँ कि मेरे खाते में जमा कराए। उसको फॉलो नहीं किया। फिर आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी केवाईसी होनी चाहिए थी, उसको फॉलो नहीं किया। जमा करता की तो अभी तो हम प्राइवेट फीसर देख रहे हैं और कितना इसमें डीप में कितना पता है, अभी कहना तो एक तरह से जल्दबाजी होगी। अभी केवल कैश बैलेंस और कैश बैलेंस जो चेक किया है 4,38,343,343 ये तो पाया गया है, ये तो करेक्ट है, बट जो कैश बुक है उसके अंदर काफ़ी काटापीटी है। अभी आपको क्या आरबीआई ने डायरेक्ट निर्देश दिए हैं कि जांच करने के, और किस तरह की जांच के निर्देश दिए? मुझे विभाग ने निर्देशित किया है, हमारे सहकारी विभाग की तरफ से मेरे पास फैक्स आया है और उन्होंने निर्देशित किया है कि आप एक बार कैश बैलेंस चेक करें और पूरा डिटेल चेक करके विभाग को अवगत करें। केवल कैश और वर्तमान की पोजीशन जो बैलेंस इनका मिलता है। इनके सर डिपॉजिट्स पूरे मिले हैं जो इन्होंने किए थे? नहीं, कैश बैलेंस सही मिला है, कैश बैलेंस सही मिला है, लेकिन कैश बुक में काटापीटी मिली जो नहीं होनी चाहिए। वो डिटेल नहीं बताया, वो पैसा नहीं मिला है, 1 रुपये भी नहीं, मतलब 1 नोट भी नहीं मिला है। जो मिले हैं वो जो पुरानी मुद्रा वाले हैं वो पैसे मिले हैं, कुछ जो 50 वाले मिले हैं, 50, 20, 10 और हाँ बस ये मिले हैं, बाकी नए मुद्रा वाला है नहीं मिला है। तो संलिप्तता हो सकती है इसमें, कोई मतलब कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। कैश बुक में जिस तरह की काटा छाटी मिली है, आपके अनुभव के अनुसार कितनी बड़ी बात है ये? हाँ, नहीं होनी चाहिए कैश बुक में काटापीटी। नहीं, कितना बड़ा इसमें संलिप्तता आप देख रहे हैं मोटे तौर पर? अभी मैं पूरा डिटेल चेक कर लूँ, अच्छा, ठीक, और जब फैक्ट फाइंड सारे आ जाएं तो निश्चित रूप से सामने आ जाएगा पूरा। इससे पहले जो इसमें बोर्ड के गठन को लेकर के जो मामले हुए थे, क्या उसकी भी आप जांच करेंगे? क्या उसके लोग भी जो जिन्होंने जांच की थी, क्या वो भी साथ हैं आपके? वो उप रजिस्ट्रार सहकारिता जो है उनका विषय है। और उसमें जैसा मेरे को उन्होंने बताया, चूँकि बोर्ड काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा है, चूँकि पहले इनके बोर्ड का जो समय है वो 4 अगस्त हो गया था, 3 अगस्त को तो पूरा बोर्ड का समय हो गया था। 4 अगस्त को संचालक मंडल को बर्खास्त करके और प्रशासक लगा दिए गए थे, और फिर उसको हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आए हैं। तो वो भी एक तरह से उसमें जो बोर्ड के मेंबर जो बनाए हैं वो भी एक तरह से डाउटफुल लगता है, क्योंकि जैसा इन्होंने मेरे को दिखाया, क्योंकि वो उप रजिस्ट्रार सहकारिता के पास का विषय है, तो इन्होंने प्राइमरी फेसी फैक्ट रिपोर्ट जो दी है उसमें 6 डायरेक्टरों को इन्होंने एक बार मिलाया, जो बैकडोर एंट्री कह सकते हैं उसको, और फिर 6 डायरेक्टरों को फिर वापस मिलाया। तो वो एक नियमानुसार नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इनके जो रूल्स हैं उसमें ये कि यहीं का सदस्य होना चाहिए और 2 साल पुराना सदस्य होना चाहिए, तो वो 2 साल पुराने सदस्य नहीं है, नए सदस्य हैं। और उनका जैसे बताया है कि वो यहाँ के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग बताए हैं, जो कहीं दिल्ली और बॉम्बे के लोग बताए हैं, तो वो भी एक संदेह का दायरा है। तो भारत सरकार, राज्य सरकार को इसकी पूरी जांच तहकीकात करके और नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। नियमानुसार जो कार्रवाई होगी, अब बोर्ड हटाया जाएगा या प्रशासन लगाया जाएगा? ये मैं पूरा रिपोर्ट जो जैसा मेरे को निर्देशित किया, पूरा रिपोर्ट लिख करके मैं विभाग को अवगत करा दूंगा। तो जैसे विभाग के निर्देश होंगे, बोर्ड भंग किया जाता है या क्या किया जाता है, और साथ में जैसे मेरे पास फैक्ट फाइंड आएंगे वो आरबीआई को भी फैक्ट करेंगे। क्योंकि आप अभी से अगर संलिप्तता मान रहे हैं तो अब बैंक को आगे चलाना, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आएंगी आगे चल के। बैंक चलाना या नहीं चलाना ये फिर एक फर्दर विषय हो जाएगा, बट फिलहाल जो है ये चीज़ फाइंड की जाएगी। ये 1,32,00,000 जो पाए गए हैं ये बैंक के हैं, किसी बाहर के हैं। तो फिलहाल जैसे पूरा रिकॉर्ड एक बार हम देख लेते हैं, जैसे रिसीव्ड कितना हुआ है, कितना इन्होंने दिया है, पेमेंट कितना दिया है, और नई मुद्रा के इनके पास कितना पैसा आया है, वो भी एक बार पूरा डिटेल दे दें, क्योंकि पूरा डिटेल अभी दिया नहीं है। टोटल कितने अकाउंट होल्डर मिले हैं यहाँ पे? अभी मन देखा अभी चल रहा है। अच्छा, एक जैसे जो अकाउंट होल्डर है वो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, आपने जांच की, अब उनको क्या हम कल ये कह सकते हैं कि आप चिंता ना करें, आपका पैसा सुरक्षित है?
उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि अपना जो पैसा है वो सोच समझ के निवेशित करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर ये आगे जांच में सब गड़बड़ी हो जाएगी। उनको भी सोच समझ के ही निवेशित करना चाहिए। वो पैसा जो है वो मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें संचालन जो पैसा है वो सुरक्षित इसलिए नहीं लग रहा है कि जो संचालक मंडल है वो क्योंकि एक तरह से नियमानुसार चयनित नहीं है, कोर्ट की नियमानुसार इलेक्टेड नहीं है, तो जो ग्राहकों का पैसा है वो मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। मंडल के सारे लोग अब यहीं पे मौजूद हैं क्या? नहीं, ये तो अंदर है, अरेस्टेड है। सभी के सभी? संचालक मंडल कितने लोगों कितने लोगों वो पुलिस वाले बताएंगे। कितनों को किया सर? अभी तक मंडल के लोगों को किया है क्या अरेस्ट? नहीं किया अभी किसी को ही नहीं किया है। तो उनकी गैर मौजूदगी में जांच चल रही है, मतलब उनका कोई मेंबर है नहीं संचालक मंडल का? बुलाते हैं, एक बार तो पहले रिकॉर्ड देख लें, उसके बाद फिर उनको। अभी तक ये नहीं पता लगा कि इनके पास एग्जैक्ट नई करेंसी कितने नोट कितने हाँ, ये अभी इन्होंने डिटेल और नहीं ये दिया कितने है। लोगों से एक्सचेंज किया है, कितने लोगों को इन्होंने इनके विड्रॉ पास किया कोई है। रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा सर, एक जैसा हमें चीज़ beneficiary और, जैसे कोऑपरेटिव बैंक का आप भी एमडी हैं, आपके वहाँ तो कैश नया बिल्कुल भी नहीं आया, इनको कैश कैसे दे दिया? ये तो आपके बिल्कुल, आपका तो बड़ा बैंक, आपके 12.5-13 लाख कस्टमर है, इनके तो हमारा गिने चुने हज़ारों में। कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बहुत बड़ा बैंक है, ये बात सही है, लेकिन जैसा आरबीआई ने निर्देश किया कि आपको सिर्फ विड्रॉल देना है, तो क्या इनको दे सकते हैं कि कैश इनके पास कहाँ से आए, या ये भी इधर ये उधर भी का ही चूंकि कैश? आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ही कर रहे हैं, तो इनको कैश जो दिया है वो जैसे इनके चेस ब्रांचों ने दिया होगा, तो इनके रूल्स के अकॉर्डिंग दिया होगा। अच्छा, क्योंकि ये उसमें तो कहीं इनका- है चेस ब्रांच से कोई मिली बहुत इनके साथ हो वो मैं नहीं कह सकता कि भाई नहीं देना चाहिए था। एक ये चेस्ट ब्रांच दिल्ली बता रहे हैं, दिल्ली में क्या हो नहीं, सकती कोई है चेस चेस्ट? ब्रांच दिल्ली में कोई चेस दिल्ली ब्रांच कोई नहीं है। कोई दिल्ली होगी नहीं सिर्फ हो भी इनकी नहीं दो सकती चेस दिल्ली। ब्रांचें हैं, जी जी। एसबीबीजे और और एसबीआई आर्य नगर। बस ये लोकल ही हो सकती है। दिल्ली में कोई इनकी चेस ब्रांच नहीं एरिया है। ऑफ ऑपरेशन भी अलवरी है, शहर से बाहर नहीं हो अर्बन। तो यहाँ कौन सी ब्रांच है इनकी चेस्ट ब्रांच? एक तो आर्य नगर में है और एक एसबीबीजे जो पास में ही है। तो मुश्किल नहीं था, ये यहीं के यहीं जमा करा सकते थे आराम से, दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ये तो कैश बैलेंस मिला है, टोटल इनका लेन देन सारा इतना ही 4 करोड़ ही है? नहीं, ये कैश कैश बैलेंस है। बैलेंस है ये। बैलेंस है क्या? शाम को 19 तारीख को जो शेष कैश रहा वो बैलेंस आज कोई लेन देन नहीं हुआ। आज आज तो तो चूंकि अभी आपके सामने इंक्वायरी चल रही थी तो इसलिए एक बार कैश बैलेंस चेक कर लिया जाए। फैक्स द्वारा बताया कि कैश बैलेंस चेक किया जाना है, तो यदि उसमें इरेगुलरिटी पाई जाती है तो विभाग की तरफ से भी कोई कार्रवाई हो जाए। तो प्राथमिक रूप से जो कैश बैलेंस इनकी उपस्थिति में, पुलिस की उपस्थिति में जो चेक किया गया, उसमें 4,38,75,43 रुपये जो है वो पाया गया है। कैश बैलेंस तो सही है, बट उसमें कैश बुक में काटा पीटी है जो नहीं होनी चाहिए।